हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ क्लास 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर संख्या 2 अम्ल और क्षार से इसका फुल VVI ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो आपके 2024 में वेरी इंपॉर्टेंट है और इसी से आएगा, इससे बाहर नहीं आने वाला। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 1 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि बहुक्षारक अम्ल में आंशिक उदासीनीकरण से प्राप्त होता है। तो देखिए, उदासीनीकरण किससे प्राप्त होता है? तो ये अम्ल से प्राप्त होता है, जो कि ऑप्शन आपको ए में दिखता होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? तो देखिए, क्षारीय ऑक्साइड कौन है? क्षारीय ऑक्साइड, तो क्षारीय ऑक्साइड देखिए Na2O होता है। क्षारीय ऑक्साइड का नाम है NaO2, जो कि ऑप्शन आपको डी में दिखता होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अब 2024 के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अम्लीय ऑक्साइड है? देखिए, अम्लीय ऑक्साइड कौन सा है? तो अम्लीय ऑक्साइड है आपका ऑप्शन बी SO2 जो है वो अम्लीय ऑक्साइड है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिखता होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि PbOH किस प्रकार का लवण है? तो देखिए, ये जो है OH किस प्रकार का लवण होता है? तो आप सभी लोग पढ़े होंगे कि OH जो होता है क्षारीय लवण होता है, जो कि ऑप्शन आपका सी में दिखता होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि हमारा शरीर का pH मान किस परिसर में सही तरीके से कार्य करता है? तो हमारा शरीर का जो pH मान है किस तरीके से शरीर में कार्य करता है? तो देखिए, इसका शरीर का pH मान कितना होता है? तो शरीर का pH मान 0.7 से 0.8 के बीच होता है, जो कि ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि अम्लीय वर्षा कहलाने के लिए आवश्यक वर्षा का जल का pH मान होना चाहिए। देखिए, जब अम्लीय वर्षा कब होता है? जब pH मान जो है इसका 5.6 से कम हो जाता है, तब इसका अम्लीय वर्षा होने लगता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है बच्चों? तो सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है श्वेत रंग होता है। ठीक है, जो कि ऑप्शन आपको ए में दिखता होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में अगला है कि निम्न में से सबसे अधिक अम्लीय कौन है? देखिए, आप pH स्केल पे देखे होंगे, तो pH स्केल पे ऐसे होगा, pH स्केल होगा जहाँ पे आपका 7 होगा, इधर वाला 7 से 8, इधर 9, इधर कहाँ 14 तक होता है। ठीक है, और इधर क्या कहाँ से होता है? 0 से नहीं, 0 से स्टार्ट होता है ना, 1 से। 1 होता है, उसके बाद 2 होता है, उसके बाद 3 होता है, उसके बाद 4 होता है, उसके बाद 5 होता है, उसके बाद 6 7 होता है। तो देखिए, pH स्केल में जो होता है, अगर हम 7 से बाई और बाई ओर चले तो अम्ल क्या होगा? ये घटेगा। ठीक है, और अगर हम ये दाईं ओर से बाईं ओर चले तो ये pH स्केल क्या होगा? बढ़ेगा। तो ठीक है, तो जो अम्लीय वो होता है जो जिसका pH मान सबसे जितना कम हो वो ज़्यादा अम्लीय होता है। तो देखिए, ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है कि सबसे 1 है, तो इसमें सबसे ज़्यादा अम्लीय जिसका pH मान 1 होगा उसी को हम ज़्यादा अम्लीय कहेंगे। देखिए, अम्लीय किधर से बढ़ता है? तो बाएं से दाईं ओर बढ़ता है, यानी कि इधर बढ़ गया। इधर हम जितना दूर जाएंगे तो उसमें क्या होगा? pH मान उसका कमेगा, और इधर जब इतना जाएंगे तो उसका pH मान बढ़ेगा, और इधर जाएंगे तो घटेगा। ठीक है, एक बार चलिए फिर से आप लोगों को बता देते हैं। ठीक है, मान के चलिए pH स्केल है, और इधर क्या हुआ? बायां, इधर क्या हुआ? दायां। यहाँ पे क्या होता है? तो यहाँ पे pH स्केल 1 होता है। अगर हम इधर से बाईं ओर बढ़े, 7 से बाईं ओर बढ़े, तो क्या होगा? उसका अम्लीय उतना बढ़ेगा, और
अगर मान के चलिए हम ये 1 से इधर चलेंगे तो इसका पीएच जो मान है उतना घटेगा। तो ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा पीएच मान किसका हो गया, तो ए का, जो कि ऑप्शन आपको एक में ए में दिया हुआ। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्न में कौन लवण है। अब देखिए, लवण होने के लिए क्या होना चाहिए, उसके बीच में OH होना चाहिए, जो कि सॉरी उसके बीच में क्या होना चाहिए, तो Cl ग्रुप जुड़ा होना चाहिए। तो देखिए किसमें Cl जुड़ा हुआ है, तो बी ऑप्शन में Cl ग्रुप जुड़ा हुआ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका लवण हो जाएगा। ठीक है, वैसे NaCl लवण ही कहलाता है, जो आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है, तो बच्चों ये सब आपको याद रखना पड़ेगा, जो कि H2SO4 होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र होता है। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या होता है, तो A2CO3, जो कि ऑप्शन आपको ए में दिया हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है। तो आयनिक यौगिक कौन सा है, तो आयनिक यौगिक Ca और Cl2 का Cl2 है, जो कि ऑप्शन आपको सी में दिखता होगा बच्चों, ये है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि NaOH है। NaOH क्या है, देखिए अम्ल है या क्षार है या लवण है या क्या है। तो आप पढ़े होंगे कि OH जिसमें ग्रुप जुड़ता है वो क्या होता है, तो क्षार होता है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। OH जिस ग्रुप में OH ग्रुप जुड़ा हो तो उसको क्या बोलते हैं, क्षार ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग होता है। तो फेरस सल्फेट का क्रिस्टल का रंग क्या होता है, तो इसका रंग जो होता है हरा होता है। ठीक है, जो कि ऑप्शन आपको बी में दिखता होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों प्यारे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि जल का पीएच होता है। तो जल का पीएच क्या होता है, तो जल का पीएच मान 7 होता है, आप सभी जानते होंगे। आगे और बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक अम्ल है। तो देखो, आप इससे पहले बताया था कि जिसमें Cl ग्रुप जुड़ा हो उसको हम क्या बोलते हैं, अम्ल बोलते हैं। देखिए इसमें Cl ग्रुप है, जो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि एक विलियन के नीले लिटमस लाल करता है, तो विलियन का पीएच मान, जब देखिए लाल कब करेगा, जब वो अम्ल होगा। तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है, देखिए पीएच स्केल भी आप इससे पहले बताया था। देखिए अम्ल जो होगा 7 से इधर होगा, यानी कि 6 होगा या 5 होगा या 1 तक होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ये कभी तो अम्ल होगा ना, ये तो क्षार है। तो इसमें ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें देखिए 6 ही जिसका मान 6 होगा या 5 होगा तो वही तो अम्ल होगा, और अम्ल ही क्या करते हैं, उसको नीले लिटमस को लाल करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि एक्वा रेजिया मिश्रण में HCl एवं NO3 का अनुपात होता है। तो देखिए एक्वा और HCl में NOH3 का अनुपात होता है। तो देखिए H का जो हाइड्रोजन परमाणु होता है ये 1 होता है, और चलिए इसका एक रिएक्टिव थोड़ा टाइम लगेगा। तो देखिए इसका ऑप्शन जो हो जाएगा बी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि पीएच में निम्नलिखित में पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन है। किसका मान क्षारक विलयन है, देखिए इसका पीएच मान 2 है तो क्या अम्ल होगा, पीएच मान 7 है तो ये उदासीन होगा, ना तो अम्ल होगा ना तो क्षार होगा, और सी वाला ये तो अम्ल होगा, और देखिए ऑप्शन डी जो है वो क्षारक होगा। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो उसका पीएच मान क्या होगा। जब लाल लिटमस को नीला कर देगा तो वो क्या होगा, पहले ये बताइए, वो होगा क्या, तो क्षार होगा। ठीक है, क्षार क्षार ही होगा, और उस क्षार ही लाल लिटमस को क्या करता है, नीला कर देता है। देखिए इसका ट्रिक समझने के लिए देख लीजिएगा, अनिल याद कर लीजिएगा, अनिल। देखिए अम्ल क्या करेगा, वो अम्ल क्या करेगा, लाल करेगा। ठीक है, और क्षार क्या करेगा, क्षार वो
तो चलिए दोस्तों, अम्ल क्या करेगा, देखिए अ से अम्ल, तो अम्ल करेगा लाल, और देखिए अम्ल क्या करेगा, लाल, और क्षार क्या करेगा, तो क्षार करेगा नीला। ठीक है, इस ये थोड़ा ट्रिक हो गया कि अ से अम्ल, अम्ल करेगा लाल और क्षार करेगा नीला। ठीक है, जो कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होगा बच्चों, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होगा H2SO4, जो कि ऑप्शन आपको बी में दिखता होगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि नीला थोथा थूतिया का रासायनिक सूत्र होता है। देखिए नीला थोथा थूतिया का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 इंटू, दोस्तों क्या होता है CuSO4 इंटू 5H2, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि बैंकिंग पाउडर का अणुसूत्र होता है। तो देखिए बैंकिंग पाउडर का अणुसूत्र होता है NaHCO3, जो कि ऑप्शन नंबर क्या सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। देखिए ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है, सभी आदमी जानते होंगे कि C6H12O6 होता है। देखिए C6H12O6 होता है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ये सब याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार आते रहता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि खड़िया का रासायनिक सूत्र होता है। तो खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो बच्चों देखिए खड़िया का रासायनिक सूत्र है CaCO3, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। खड़िया को जो हम चौक कहते हैं, आप स्कूल में देखेंगे कड़ी चूना जो होता है उसको हम चौक कहते हैं। ठीक है, तो खड़िया उसी को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है। देखिए विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2, इसका रासायनिक सूत्र होता है, जो कि ऑप्शन आपको सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि निम्न में कौन अम्ल नहीं है। तो देखिए अम्ल कौन नहीं है, देखिए पहला वाला तो अम्ल है, दूसरा वाला देखिए, दूसरा वाला भी क्या है, तो दूसरा वाला भी अम्ल है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक है, तीसरा वाला भी है, इसमें भी हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है। लेकिन OH जो है, OH ये कौन सा है, तो ये क्षार है, लेकिन ये अम्ल नहीं है, जो कि इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 करेगा निम्नलिखित में कौन अम्ल है। तो निम्नलिखित में कौन अम्ल है, देखिए अम्ल तो कौन हो जाएगा, तो अम्ल तो ये होगा नहीं, अम्ल देखिए ये भी नहीं होगा और अम्ल ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन इसका बी जो है, क्योंकि इसी में हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि सक्रिय धातु का अम्ल से क्या विस्थापित करती है। सक्रिय धातु से क्या विस्थापित करती है, तो आप जानते हो कि हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो उसका पीएच मान कब होगा। जब लाल लिटमस को नीला कर देगा, तो पहले ये बताइए कि पहले होगा क्या, हुआ क्षार होगा या अम्ल होगा। तो देखिए क्षार होगा, और क्षार का जो वैल्यू होता है 7 से ज़्यादा होता है, तो इसमें 7 से ज़्यादा वाला ऑप्शन कौन है, तो डी है, जो कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि जल का पीएच मान कितना होता है। जल का पीएच मान कितना होता है, तो जल का पीएच मान सब आदमी जानते हो कि 7 होता है, जो कि ऑप्शन आपका 21 का एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच को अभिक्रिया कर गैस उत्पन्न करती है, जो चूना जो चूना जल को दूधिया कर देती है। तो इस विलयन में निम्नलिखित का कौन सा पदार्थ उपस्थित होगा। तो देखिए दूधिया जब करेगी तो क्या कौन सा उपस्थित होगा पदार्थ, तो देखिए HCl जो है वो HCl पदार्थ उपस्थित करेगा। ठीक है, जो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 करा कि विरंजक चूर्ण प्राप्त उपयुक्त होता है। देखिए विरंजक चूर्ण किस में उपयुक्त होता है, तो ब्लीचिंग पाउडर में विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 करा कि जल को विषाणुहित बनाने के लिए
जीवाणु हित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। तो देखिए जीवाणु बनाने के लिए उसे क्या हो, जब जीवित बनाने के लिए उपयोगी का कौन सा पदार्थ है, तो देखिए विरंजक चूर्ण है। देखिए अगर जल विरंजक चूर्ण में क्या होगा, अगर विरंजक चूर्ण में जल मिलाइएगा तो वो क्या हो जाएगा, जीवित हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए चूना, सूखा हुआ चूना, इसमें अगर आप जल मिला दीजिएगा तो वो उबलने लगता है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि बहते हुए रक्त को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो देखिए बहते हुए रक्त को आप अगर यदि उसमें फिटकरी लगा दीजिएगा तो वो रक्त क्या होता है, वो बंद हो जाता है। जैसे कोई आदमी दाढ़ी उड़ी बनाता है, उसका कट जाता है तो क्या लगाते हैं, फिटकरी लगाते ताकि वो रक्त रुक जाए। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि एसिटिक अम्ल में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या होती है। देखिए एसिटिक अम्ल में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या क्या होती है, तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है। आप खुद जानते हैं कि हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 होती है, और परमाणु भार भी इसका 1 होता है, याद रखिएगा। और इसका संयोजकता भी इसका क्या होता है, तो 1 होता है। तीनों चीज़ 1 होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि निम्न में कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वापातन गुण प्रदर्शित करता है। तो देखिए NH4Cl जो है ये ही ऊर्ध्वापातन गुण प्रदर्शित करता है, बाद बाकी ये सारा चीज़ NaCl नहीं करता है। बाद बाकी एक ही चीज़ इसमें है जो ऊर्ध्वापातन करता है, NaCl। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि पोटास एलम फिटकिरी का सही रासायनिक सूत्र है। देखिए फिटकिरी का रासायनिक सूत्र क्या है, तो फिटकिरी का रासायनिक सूत्र है K2SO4 Al2 SO3 का SO4 का हॉल थ्राइस और इंटू 24H2O, जो कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। बच्चों इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, फिटकिरी का रासायनिक सूत्र। बच्चों क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि निम्नलिखित में विलयन में कौन सा अधिक अम्लीय है। अब इससे पहले आपको बताया था जिसका पीएच मान कम होता है वो ज़्यादा अम्लीय होता है। देखिए इसमें किसका पीएच मान कम है, तो देखिए ऑप्शन ए वाला जो है इसका पीएच मान कम है, इसीलिए इसका ज़्यादा अम्लीय हो। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि बेकिंग पाउडर है। देखिए बेकिंग पाउडर ना तो तत्व है, ना तो मिश्र धातु है, ना तो यौगिक है, यह मिश्रण है। ठीक है, अगर कोई पूछे बेकिंग पाउडर क्या है, तो ये मिश्रण होता है। ठीक है, बहुत सारा चीज़ मिला के इसमें बेकिंग पाउडर बनाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन क्षारक है। तो देखिए क्षारक कौन है, तो ZnO क्षारक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है। देखिए अगर मान के चलिए पीएच मान 7, बीच में क्या होता है, बिचला मिडिल पॉइंट होता है 7। जब इसका पीएच मान 7 होगा तभी उदासीन होगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि जल में घुलनशील क्षारक कहलाते हैं। तो जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं बच्चों, तो क्षार कहलाते हैं, जो कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि तनु HCl का पीएच मान क्या होता है। तनु HCl का पीएच मान, तो इसका पीएच मान क्या होता है बच्चों, तो 0 होता है। ठीक है, इसमें अत्यधिक क्या होता है, तो अत्यधिक अम्ल पाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है अगला कि 45। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि धातु के ऑक्साइड होते हैं। तो धातु के ऑक्साइड पूछे तो क्षारक, अगर अधातु के ऑक्साइड पूछे, याद रख लीजिएगा, अधातु के ऑक्साइड पूछे तो क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। धातु के ऑक्साइड क्षारक और अधातु के ऑक्साइड अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 करेगा निम्नलिखित में कौन सा अम्ल है। तो निम्नलिखित में देखिए अम्ल के बारे में बताए थे जिसमें सी अगर OH हो तो OH वाला ग्रुप नहीं होता, O भी ग्रुप नहीं होता है, OH ग्रुप नहीं होता है, Cl ग्रुप नहीं होता है। कि देखिए अगर Cl है तो इसमें H ग्रुप हाइड्रोजन ग्रुप नहीं है। लेकिन देखिए ऑप्शन डी जो है ये आपका हो जाएगा अम्ल, HCl ये अम्ल होगा, क्योंकि इसमें देखिए H ग्रुप है, हाइड्रोजन ग्रुप है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अम्ल हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। और अम्ल क्षार से इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आ सकता है, इसी में से जो भी आएगा इसी में से रहेगा। ठीक है बच्चों,
अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। शेयर जरूर कीजिएगा बच्चों, प्यारे बच्चों। इससे क्या होता है कि हमें और आगे वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़ बच्चों।